Hello students, now I will explain you the science of class 7. Listen to page number 18. The heading is digestion in grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, तो इसको आज हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व काउज बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंटिन्यूज टू च्यू इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। आपने गाय भैंस और दूसरे घास खाने वाले जानवरों को देखा होगा कि ये लोग खाना खाते हैं और जब ये खाना नहीं भी खा रहे होते हैं तब भी ये अपने मुंह में खाने को च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। द रीज़न फॉर देयर कंटिन्यूस च्यूइंग इज़ दैट, इसका कारण यह है कि दे swallow द ग्रास क्विकली एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक। ये घास भूसा जो भी मिलता है ये जल्दी जल्दी खाते रहते हैं और इसे जल्दी से अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं। मतलब जब ये घास खा रहे होते हैं या भूसा खा रहे होते हैं तो ये उसे चबाते नहीं हैं, पहले ये उसे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा करके जल्दी जल्दी से पूरा भूसा या घास खा करके अपने पेट के एक हिस्से में रख लेते हैं और इस हिस्से को स्टमक के क्या कहते हैं हम, र्यूमेन ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन र्यूमेन एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। तो र्यूमेन में भोजन थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं कर्ड। लेटर बाद में द कर्ड रिटर्न्स इन स्मॉल लम्प्स ऑफ टू द माउथ एंड द एनिमल्स च्यू इट। ये जो कर्ड होता है ये छोटे छोटे लम्प्स के फॉर्म में ये मुंह में वापस आता है और जानवर इसे फिर से चबाते हैं, इसे जुगाली करना कहते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को हम लोग र्यूमिनेंट्स कहते हैं। इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose, a type of carbohydrate present in grasses. तो ग्रासेस में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं और र्यूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये सेलुलोज को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बहुत सारे जानवर ह्यूमंस को लेकर के ये ऐसे होते हैं कि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज को हमारी बॉडी के अंदर के एंजाइम्स नहीं तोड़ पाते हैं और इन सेलुलोज को ही हम लोग रफेज कहते हैं। यह एक न्यूट्रिएंट है। स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर 19। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure between the esophagus and the small intestine called cecum. Ruminants का स्टमक स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम इसे बोलते हैं। स्टूडेंट्स जब जानवर जल्दी जल्दी घास खाता है तो सबसे पहले यह खाना आता है र्यूमेन में। र्यूमेन से खाना फिर जाता है जानवरों को मुंह में, तो जानवर जुगाली करते हैं और इस खाने को फिर से वो निगल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो जल्दी जल्दी खाना आता है सबसे पहले र्यूमेन में आएगा, र्यूमेन से रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम से फिर जानवरों के मुंह में जाएगा, जानवर जुगाली करेगा और फिर ये खाना आता है ओमैसम में। ओमैसम में स्टूडेंट्स जो खाना तब आता है जब जानवर जुगाली करके उसे निगलता है। र्यूमिनेशन के बाद खाना ओमैसम में आता है और यहाँ जो फूड है एनिमल के पेट के अंदर ओमैसम में, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर खाना आता है एबोमैसम में और एबोमैसम रियल स्टमक का काम करता है। जैसे हम लोगों में स्टमक में खाना ब्रेक डाउन किया जाता है वैसे ही एबोमैसम में जानवरों के खाना डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जानवरों का स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की हेल्प से जानवरों के पेट के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम लोगों ने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम और रूमिनेंट एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया है। बट देयर आर सेवरल स्मॉल ऑर्गेनिज्म
विदाउट ए माउथ आर ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर माउथ या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, तब ये ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रहते हैं बिना भोजन के। हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, ये खाना कैसे लेते हैं और उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, चलो हम इसको समझते हैं। हेडिंग है स्टूडेंट्स, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, अब हम इसको समझेंगे। ए सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर इज कॉल्ड अमीबा। अमीबा बहुत ही छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास के तालाबों में पाया जाता है। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटी गोल सी पानी की बूंद की तरह होता है जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देता है और छोटे छोटे से बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में। अमीबा डज नॉट हैव ए कांस्टेंट शेप एंड शोज कॉन्टिन्यूअस चेंज इन इट्स पोजीशन। अमीबा का कोई आकार नहीं है, इसका आकार हमेशा बदलता रहता है और ये खाने के लिए हमेशा इधर उधर अपनी पोजीशन भी बदलता रहता है, घूमता रहता है। इट हैज़ वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। इसके शरीर से हमेशा छोटे छोटे उभार बनते रहते हैं जिन्हें हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट कहते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड सीज्ड द फूड। और ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं और खाने को निगलने में, खाने को पकड़ने में हेल्प करते हैं। सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर इट्स प्रे। यह कुछ अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनका शिकार करता है, उनको खाता है। अनसेंसिंग फूड, जब ये खाने को अपने आसपास अनुभव करता है, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। जब ये अपने आसपास किसी खाने का अनुभव करता है तो स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल करके उस खाने को इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, अपने शरीर के अंदर ले लेता है स्यूडोपोडिया की मदद से। द फूड गेट्स ट्रैप्ड द फूड गेट्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। तो इस तरीके से खाना जो होता है वह फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है। फूड वैक्यूल सेक्रेट्स सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस which act on the food and break into simpler substances। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो इस फूड को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो भी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस तरीके से अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब ग्रेजुअली। और धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अमीबा अपने साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड स्टफ इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से अमीबा की बॉडी ग्रो करती है। अमीबा को कहीं कुछ घाव लग जाता है तो वो मेंटेन भी होता है और अमीबा अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। द रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेक्टेड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और सभी खाना एब्जॉर्ब करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है, अमीबा उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, इजेक्ट कर देता है उस फूड वैक्यूल को। In all animals, the elementary process of digestion of food and release of energy is same। हर एनिमल में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वह लगभग एक ही जैसा है। You will learn about the utilization and transportation of food absorbed by the intestine to the other parts of the body in the later chapters। अभी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी को समझेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सभी एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप में होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन। ये आप सभी लोग समझ चुके हैं। आप लोग ये लेसन ध्यान से पढ़िएगा, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। कल हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इस लेसन को पढ़िए। थैंक यू।